हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ री नीट 2026 का जो पेपर हुआ है उसे देखते हुए। अगर हम एम्स की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में आपके जो एम्स है वो 20 एम्स है। तो इनकी कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, कि कितने मार्क्स तक हमें एम्स में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 680 प्लस वाले बच्चे भी अब काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पेपर इतना टफ होने के बावजूद भी जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम पेपर के बेसिस पे बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि इतने मार्क्स तक हमें एम्स में सीट मिल सकती है कैटेगरी वाइज। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी। ठीक है, अगर आप इतने मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको एम्स मिल जाए। तो हम इसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं उनकी बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें एम्स न्यू दिल्ली की, सबसे पहले जो डिमांड में रहता है वो दिल्ली का एम्स रहता है। और बच्चों की रिक्वायरमेंट यही रहती है कि एम्स मिले। ठीक है, तो जब भी आप काउंसलिंग में अपने फिल करते हैं तो ज़्यादा बच्चे सबसे पहले एम्स ही फिल करते हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है वो एम्स न्यू दिल्ली की जाती है। तो कैटेगरी वाइज और मार्क्स वाइज अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपके 685 से आपके 695 तक मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 675 से 685 मार्क्स तक, ओबीसी में 670 से 685, एससी कैटेगरी में 635 से 655 और एसटी कैटेगरी में आपके 615 से 635 मार्क्स तक सीट मिलने की चांसेस है एम्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बात करेंगे हम एम्स जोधपुर की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें 670 से लेकर 680 मार्क्स तक आपकी जनरल कैटेगरी में मिलने के चांसेस है एम्स जोधपुर। ईडब्ल्यूएस 660 से 670, ओबीसी में 655 से 670, एससी कैटेगरी में 620 से 640, एसटी कैटेगरी में 600 से 620 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ होती है वो हमारे रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है, कि जब रिजल्ट आएगा तभी फाइनल कट ऑफ आती है। ठीक ठीक है, ये अभी एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करेंगे एम्स भोपाल की। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में 665 से 675, ईडब्ल्यूएस में 655 से 665, ओबीसी कैटेगरी में 650 से 665, एससी कैटेगरी में 615 से 635, एसटी में 595 से 615। ठीक है, तो इतने मार्क्स तक मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें 660 से 670, ईडब्ल्यूएस में 650 से 660, ओबीसी कैटेगरी में 645 660, एससी कैटेगरी में 610 से लेके 630, एसटी कैटेगरी में 590 से 610। ठीक है, 610, 590 से लेके 610। अब अगर हम बात करें तो एम्स की जितनी भी सीट है आपकी वो ऑल इंडिया कोटा से फिल हो जाती हैं। इसमें कोई स्टेट विस्टेट का चक्कर नहीं रहता। एम्स जो है ऑल इंडिया की जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे सारे एम्स की सीट फिल कर दी जाती हैं, कोई भी सीट नहीं बचती। एम्स भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में 665 से 675, ईडब्ल्यूएस में 655 से 665, ओबीसी कैटेगरी में 650 से 665, एससी कैटेगरी में 615 से लेकर 635, एसटी कैटेगरी में 595 से लेकर 615 तक। ठीक है, ये सीट रहती हैं, मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एम्स अगर नागपुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 645 से 655, ईडब्ल्यूएस में 635 से लेके 645, ओबीसी कैटेगरी में आपके 630 से लेके 645, एससी कैटेगरी में 595 से लेके 615, एसटी कैटेगरी में 575 से लेके 595 तक सीट मिलने के चांसेस हैं अगर रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आता है। एम्स रायपुर की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी में 645 से 655, ईडब्ल्यूएस में 635 से लेकर 645, ओबीसी में आपके 630 से लेकर 645, एससी कैटेगरी में 595 से लेकर 615, एसटी कैटेगरी में 575 से लेकर 595 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे मंगलगिरी की।
जनरल कैटेगरी में 640 से लेके 650, ईडब्ल्यूएस में 630 से लेके 640, ओबीसी कैटेगरी में 625 से लेके 640, एससी कैटेगरी में 590 से लेके 610, एसटी कैटेगरी में 570 से लेके 590 तक सीट मिलने के चांसेस है। जनरल कैटेगरी में 650 से लेके 660, ईडब्ल्यूएस में 640 से लेके 650, ओबीसी कैटेगरी में 635 से लेके 650 तक, एससी कैटेगरी में 600 से लेके 620, एसटी कैटेगरी में 580 से लेके 600 तक एक्सपेक्ट है कि आपको सीट मिल जाए। बठिंडा की अगर हम बात करें, एम्स बठिंडा, जनरल कैटेगरी में 620 से लेके 630, ईडब्ल्यूएस में 610 से लेके 620, ओबीसी कैटेगरी में 605 से लेके 620, एससी कैटेगरी में 570 से लेके 590, एसटी कैटेगरी में 550 से लेके 570 तक एक्सपेक्ट है कि सीट आपको एम्स बठिंडा में मिल जाए। एम्स बीबी नगर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 625 से लेके 635, ईडब्ल्यूएस में 615 से लेके 625, ओबीसी कैटेगरी में 610 से लेके 625, एससी कैटेगरी में 575 से लेके 595, एसटी कैटेगरी में 555 से लेके 575 तक एक्सपेक्ट है एम्स बीबी नगर मिल जाए। एम्स राजकोट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 620 से लेके 630, ईडब्ल्यूएस में 610 से लेके 620, ओबीसी कैटेगरी में 605 से लेके 620, एससी कैटेगरी में 570 से लेके 590 तक एक्सपेक्ट है कि सीट मिल जाए, और एसटी में आपके 550 से लेके 570 तक एम्स राजकोट मिलने के चांसेस हैं। अब एम्स गोरखपुर की बात करें तो यूपी के अंदर एम्स गोरखपुर है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें 630 से लेकर 640, ईडब्ल्यूएस में 620 से लेकर 630, ओबीसी कैटेगरी में 615 से लेकर 630, एससी कैटेगरी में 580 से लेकर 600, एसटी कैटेगरी में 560 से लेकर 580 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। देखो, अगर आप रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आप देखिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तब भी आप एम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, जो भी आपके आसपास का एम्स हो, ठीक है। और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा, और ये देखिएगा कि अगर मार्क्स कम है तो ये देखिएगा कि किन कॉलेजेस की कट ऑफ कम रहती है। जब आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करें या स्टेट की करें तो आपको पता चल जाएगा कि इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो कम रहती है, ठीक है। तो अगर मार्क्स कम है तब, और अगर ज़्यादा है तो अपनी पसंद से बेहतर कॉलेज सिलेक्ट करना। अब हम बात करते हैं एम्स बिलासपुर की। तो जनरल कैटेगरी में 610 से लेके 620, ईडब्ल्यूएस में 600 से लेके 610, ओबीसी कैटेगरी में 595 से लेके 610, एससी कैटेगरी में 560 से लेके 580 यानी कि 560 से लेके 580, एसटी में 540 से लेके 560 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं एम्स कल्याणी की। तो एम्स कल्याणी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 630 से लेकर 640, ईडब्ल्यूएस में 620 से लेकर 630, ओबीसी में आपकी 615 से लेकर 630, एससी कैटेगरी में 580 से लेकर 600, और एसटी कैटेगरी में 560 से लेकर 580 तक आपको एक्सपेक्ट है कि सीट मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम्स रायबरेली के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में 635 से 645, ईडब्ल्यूएस में 625 से लेकर 635, ओबीसी में 620 से लेकर 635, एससी में 585 से लेकर 605, एसटी में आपकी 565 से लेकर 585 तक एक्सपेक्ट है कि एम्स रायबरेली आपको मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्स देवघर की। जनरल कैटेगरी में 625 से लेकर 635, ईडब्ल्यूएस में 615 से लेकर 625, ओबीसी में 610 से लेकर 625, एससी कैटेगरी में 575 से लेकर 595, एसटी कैटेगरी में 555 से लेकर 575 तक आपको एम्स मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स गुवाहाटी की। अगर गुवाहाटी के एम्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 615 से लेकर 625 तक आपको एक्सपेक्ट है कि सीट मिल जाए।
ईडब्ल्यूएस में 605 से लेके 615, ओबीसी में 600 से लेके 615, एससी में आपके 565 से लेके 585, एसटी में आपके 545 से लेके 565 तक एक्सपेक्ट है कि सीट आपको मिल जाए। अब बात करते हैं एम्स जम्मू। जनरल कैटेगरी में 615 से लेके 625, ईडब्ल्यूएस में 605 से लेके 615, ओबीसी में 600 से लेके 615, एससी में 565 से लेके 585, एसटी कैटेगरी में 545 से लेके 565 तक सीट मिलने के चांसेस हैं आपके। एम्स मदुरई की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 605 से लेके 615, ईडब्ल्यूएस में 595 से लेके 605, ओबीसी में 590 से लेके 605, एससी कैटेगरी में 555 से लेके 575, एसटी कैटेगरी में 535 से लेके 555 तक एक्सपेक्ट है कि आपको एम्स मिल जाए। तो मैंने आपको पूरे 20 एम्स की कट ऑफ बता दी है कि इतने तक एक्सपेक्ट है कि इतने मार्क्स आने पर आपको सीट अलॉट हो जाए, एम्स मिलने के चांसेस हैं पूरे। अब फाइनल जब ही होता है जब रिजल्ट रिलीज होता है, तो जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कट ऑफ कहाँ जा रही है, ठीक है। तो अब आपके अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और इससे भी अच्छे आ रहे हैं जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो आपके तो चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप एक बार कट ऑफ एनालाइज कर लीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने रह रहे हैं, और फिर एम्स की जो फिल होती हैं सीट्स वो ऑल इंडिया कोटा से होती हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको बेहतर मार्क्स आए आपके, और ऑल इंडिया कोटा से ही आपकी एम्स की सीट आपको मिल जाए, और फिर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।